आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार एक्चुअली कल मैं पेट्रोल भरवाने गया। अब मेरे पास एक एक्टिवा है, तो मैं अब मेरे घर के बगल में एक पेट्रोल पंप है, तो वहां पे एक सज्जन लड़ रहे थे काफ़ी ज़्यादा कि यार तुमने ये बदतमीज़ी कर दी मेरे साथ। जो पेट्रोल पंप का वहाँ पे एम्प्लॉय था उसके साथ बहुत बदतमीज़ी कर रहे थे। तो अब क्या हुआ कि वो लड़ाई काफ़ी सीरियस हो गई। ठीक है, तो आमतौर पर अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं हस्तक्षेप कर देता हूँ, है ना। तो अब क्या हुआ कि मैंने पूछा क्या हुआ भाई, प्रॉब्लम क्या है बताओ। तो सब किसी के पास प्रॉब्लम नहीं, बस सब लड़े जा रहे हैं। ठीक है, तो वह कह रहे थे इसने गलत पेट्रोल डाला। उनका कैसे? तो फिर उन्होंने बताया कि अरे इसने कई बार ऐसे जो नोजल है उसको कई बार छोड़ा पिक किया, छोड़ा पिक किया। तो फिर मैंने उनको सारी चीजें समझाई, मतलब वहां पे समझा बट वो समझे नहीं। ठीक है, फिर मैंने कहा टेस्ट कर लीजिए। तो फिर उसके बाद मैं चलाया, मैंने कहा चलो हो जाएगा ये। ठीक है, तो फिर मुझे लगा कि यार ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि बहुत लोग जो हैं इस चीज को नहीं समझते हैं। पेट्रोल पंप, देखिए पेट्रोल जो है वो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, हम उसको दोबारा उत्पन्न नहीं कर सकते, हाइड्रोकार्बन है वो। अब पेट्रोल भरवाने हम रोज जाते हैं, जिनका डेली का काम है, भैया 50 रुपए का पेट्रोल डाल दो। एक बार मुझे याद है कि जब जेब में पैसे नहीं थे, मैंने कहा भैया 30 रुपए का पेट्रोल डाल दो। ऐसे देख रहे हैं 30 रुपए का कह रहा कि तो फिर उसके बाद फिर तो ये होता है कि 200 का डाल दो, टंकी फुल। अच्छा, कुछ कहते हैं कि सर टंकी फुल करवानी नहीं चाहिए, अपने हिसाब से 250 रुपए का मत बोलो पेट्रोल डालने के लिए, बल्कि 249.99 पैसे का बोलो। वाह, ऐसे महानुभाव के लिए तालियां और 2 मिनट का मौन। तो बात करेंगे हम क्या पेट्रोल पंप में स्कैम होते हैं और किस तरीके से होते हैं, क्योंकि देखिए ये पेट्रोल पंप्स जो वहां पे एम्प्लॉय काम करता है उनकी क्या गलती है, कई बार उनके साथ भी बदसलूकी हो जाती है ना, जैसे कल हुई। तो चलो पहले समझते हैं कि आखिरकार ये स्कैम होते हैं ये किस तरीके के होते हैं। पेट्रोल पंप को समझो पहले। पेट्रोल पंप क्या होता है? पेट्रोल पंप बेसिकली पेट्रोल भरवाने के लिए होता है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया बात बता दी। पेट्रोल पंप काम कैसे करता है ना। देखो पेट्रोल पंप पे होता है कि बड़ा सा स्टोरेज टैंक। आप जब पेट्रोल भरवाने जाते हो तो देखते होगे एक जमीन पे ही एक बहुत लंबा चेंबर होता है, उसी में बड़े बड़े स्टोरेज टैंक जो है वो लगे रहते हैं उनको, और उसके बाद फिर पेट्रोल की गाड़ियां आती हैं उनको फिल करती हैं। ओके, एक तो ये हो गया बहुत ज्यादा। फिर एक होता है कंट्रोलर बॉक्स, ठीक है, या कंट्रोलर आप उसको कह सकते हो, वो थोड़ी दूर लगा रहता है। और फिर आखिरी में डिस्पेंसर मशीन। डिस्पेंसर मशीन जो आप पेट्रोल अपने भरवा रहे हो तो देखते हो ना कि वो निकालता है नोजल, सक 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 सक। 300 रुपए का पेट्रोल डाला है तो उसको डिस्पेंसर मशीन ही बोलते हैं। ठीक है, और ये बहुत बड़ा इसको बनाने में चैलेंज आता है, लेकिन चैलेंज तो बेटा एक आपको भी है, पॉर्न एडिक्शन का। ये चैलेंज इसलिए है क्योंकि आपका खत्म नहीं हो रहा है। 75 दिन चैलेंज हम लेके आए हैं, 75 डेज है। हिम्मत तो एनरोल कर लो। 350 रुपए का 3 फेज में हमने इसको डिवाइड किया है। इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे, इतना अमीर हो जाओगे, क्योंकि इसको हमने सिर्फ पॉर्न नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्शन को ही हम खत्म कर देंगे। ठीक है ना। तो बहुत शानदार तरीके से 75 टेक्निक्स बताई जाएंगी, 75 रियल लाइफ स्टोरीज, बहुत कुछ बताया जाएगा और हर दिन आपको होमवर्क दिया जाएगा। तो आ जाओ, मजा आएगी। 5 जनवरी से क्लास शुरू होने वाली, लाइव क्लासेस होंगी। तो शुरू करते हैं। हां, तो अब मैं बता रहा था कि एक तो होती है आपका जो स्टोरेज टैंक होता है बड़े से, फिर आपके डिस्पेंसर मशीन होता है, राइट। तो जो सबसे बड़ा फ्रॉड होता है, देखो एक चीज ध्यान रखना, सबसे बड़ा फ्रॉड जो 2 बार मेरे साथ हुआ है, ठीक है, और तीसरी बार अब तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता, वो होता है शॉर्ट फ्यूलिंग का। शॉर्ट फ्यूलिंग क्या मतलब? मैं गया, मैंने कहा भैया 250 रुपए का पेट्रोल डालो। अब उसने 250 रुपए का डाला। आमतौर पे 250 या 300 में टंकी फुल हो जाती है एक्टिवा की या कोई स्कूटी की, 5 लीटर आ गया। लेकिन मैंने देखा कि भाई ये आधे पे ही अटक गया है, ये क्या बदतमीजी है। तो इसको कहते हैं शॉर्ट फ्यूलिंग। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे, मैंने तो 250 का बोला था, उसने तो 250 का डाला भी। तो ध्यान से देखो बेटा, तुमको क्या चेक करना है, यू हैव टू वेरी वेरी कॉशियस चेक 0 हमेशा। अब यहां पे ही सबसे बड़ा खेल यहां पे होता है और यही फ्रॉड होता ही है। सिर्फ यही फ्रॉड है जो आजकल बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। ठीक है, यह फ्रॉड क्या है कि मान लो कि कोई एक पहले इंसान आया, वो 100 रुपए का पेट्रोल भरवा के गया, आपने बोला भैया 250 का डाल दो। अब अगर मान लो आपका ध्यान भटक गया है तो इसके आगे से ही शुरू कर देगा डालना, और आपके पास खाली 150 रुपए का पेट्रोल भरेगा। आपका ध्यान भटक गया। मेरे साथ ये 2 बार हुआ है। अब करना क्या है हमको, देखो जब भी पेट्रोल भरवाओ, आपने मान लो 250 का बोला, तो वो क्या करेगा, सेल पे क्लिक करेगा, नंबर डालेगा 250 और एंटर मारेगा। उसके बाद नंबर आता है 8888। ध्यान देना, इस 88 पे भी मत जाना,
कई लोग क्या करते हैं, बस 8 नंबर आया भरवाना शुरू। नो, जब तक 0.00 ना आ जाए तब तक पेट्रोल नहीं भरवाना। वो नोजल तुम्हारे यहां जाने नहीं चाहिए, तुम्हारी गाड़ी में ये नोजल तब तक नहीं जाने चाहिए तब तक जीरो। तो सिर्फ और जीरो चेक करो, और इसी को ही लेके स्कैम होता है मेन। ठीक है, जीरो चेक करना है आपको हर हाल में। अब कई बार आपने 3,000 का बोला, जब पेट्रोल भरने वाला हो तो कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे, बस डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, बस जीरो देखते रहो, जीरो देखते रहो। या कोई अगर पीछे बैठा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको वही 1 मिनट विजिलेंट रहना है, हो जाएगा काम खत्म। सेकंड तरीके का स्कैम हम बताते हैं क्या होता है। सेकंड तरीके का स्कैम, वैसे तो अब एटीजी, वैसे इंप्योरिटी का भी होता है, इनप्योर पेट्रोल कई बार डाल दिया, लेकिन अब उसमें एटीजी लगने के बाद वो लगभग सॉल्व हो ही गया है। सेकंड तरीके का होता है चिप। देखो, अभी मैंने आपको बताया चिप या प्रोग्रामिंग आप इसको कह सकते हो, कि जैसे मान लो ये पेट्रोल पंप है, ठीक है, ये पेट्रोल पंप है पूरा का पूरा, ओके, और उसके बाद ये मशीन है ना, ये जमीन है और इसके अंदर स्टोरेज टैंक्स हैं, ओके, इस यहां पे स्टोरेज टैंक्स हैं, ठीक है, ये सारे जो है वो स्टोरेज टैंक्स जो हैं वो रखे गए हैं। अब होता क्या है कि आमतौर पे पेट्रोल इन स्टोरेज टैंक से होते हुए ये डिस्पेंसर मशीन में जाता है जहां पे आप पेट्रोल भरवाते हो, राइट। लेकिन ये ऐसे तो जाएगा नहीं, इसकी प्रॉपर प्रोग्रामिंग है। तो प्रोग्रामिंग होती है, यहां पे कंट्रोलर रूम होता है, ठीक है, एक कंट्रोलर रूम होता है, उसमें होता है आइसोट्रॉल। अब ये आइसोट्रॉल जो है, जो भी कमांड, जैसे मान लो किसने बोला 250 का पेट्रोल डालो, तो ये यहां पे जाएगा, ये कमांड फिर यहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लगे होते हैं, इसको बोलेगा कि भैया पेट्रोल भरना शुरू करो, और उसके बाद फिर पेट्रोल जो है वो होते हुए यहां पे आएगा। यानी कि बेसिकली ये जो आइसोट्रॉल, ये कंट्रोलर, अब देखिए होता क्या है कि अब यहां पे जो मशीन लगी हुई है, अगर आप इससे छेड़छाड़ कर दें तो फिर आप मैनिपुलेट कर सकते हो। बोला 250 का, लेकिन आपने मान लो कि 200 पे इसको सेट कर रखा है, तो 200, आप 250 बोलो बट 50 रुपए का पेट्रोल कम ही भरेगा, क्योंकि मशीन में आपने प्रोग्रामिंग गड़बड़ कर दी है। यह होता है। तो क्या यह स्कैम आजकल होता है? जवाब है नहीं, नो। ऐसा इसलिए क्योंकि यह सील्ड होता है। पहले इस तरीके के स्कैम काफी होते थे, लेकिन अब जैसे लीगल जो मेट डिपार्टमेंट व सरकार का, वो सील लगाती है यहां पे। अब उसके लिए आपको सील तोड़नी पड़ेगी, जो कि नामुमकिन है। और अगर ऐसा हुआ, पहली बात तो सील आप तोड़ ही नहीं सकते, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल पंप के साथ साथ पुश्ते जेल जाती हैं। तो आपको सरकार की इसमें जरूरत पड़ेगी, यानी कि पूरी सरकार को खरीद लो, जो कि नामुमकिन है। तो ये वाला फ्रॉड जो है, ये वाला स्कैम जो है, ये नहीं होता है। ये बहुत मुश्किल होता है कि यहां पे जो कंट्रोल मशीन है उसी को मैनिपुलेट कर दो। तीसरे तरीका का फ्रॉड मैं आपको बताता हूं, डिस्पेंसर मशीन में फ्रॉड, ठीक है। अब इसमें भी फ्रॉड होता है ना। कहां गया मेरा पेट्रोल पंप? मेरा तो नहीं है, ये वाला जो मशीन है, ये देख रहे हो ना, ये जो मीटर लगे रहते हैं, पहले क्या होते थे, चाबी डाल के इसको खोल लिया जाता था, और इसके अंदर क्योंकि चिप होती है भाई, ये सब इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, आईसीस, सेमीकंडक्टर के हिसाब से काम करता है। तो आप इंटीग्रेटेड सर्किट्स में आप अपने हिसाब से प्रोग्रामिंग कर लोगे। इसको चाबी से खोलो, निकालो आईसी को, अपने हिसाब से प्रोग्रामिंग कर लो। तो अब क्या होगा कि जो आपका मीटर है ना, वो भागेगा तेज, और पेट्रोल की नोजल वो जाएगी स्लो। एग्जांपल के तौर पे 250 रुपए का पेट्रोल डाला, अब वो मीटर बहुत फटफट फटफट भाग रहा है, लेकिन 150 रुपए का आपका पेट्रोल भरा है, फ्रॉड हो गया। तो ये बहुत पहले स्कैम होते थे, अब ये स्कैम नहीं होते। क्यों? अगेन सरकार इसको सील कर दिया है सरकार ने, अब कोई चाबी नहीं है। अगर इसको खोलना कोई खराबी आती है तो आपको सरकारी इंजीनियर को बुलाना जब पड़ता है, और सरकारी इंजीनियर पे ओटीपी आता है, तो वो ओटीपी आपके पास नहीं, इसी के पास जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत ही, ये इस तरीके का स्कैम नहीं होता है। इट्स अ बिग नो, ओके। तो जो सबसे कॉमन स्कैम होते हैं वो होता है आपका जीरो। तो बस जीरो ही देखो, और पेट्रोल पंप में भाई 250 का डलवाओ, 300 का डलवाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उतना ही पेट्रोल डालेगा। फिर कहते हैं कि कुछ लगे ऐसे सर नोजल छोड़ देते हैं बीच में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेशर के लिए उसको किया जाता है, कोई कल को जाके झगड़ना नहीं है ना, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि नोजल छोड़ रहे हैं, डाल रहे, छोड़ रहे, डाल रहे, डोंट वरी, है ना। और नॉर्मल पेट्रोल डलवाओ, इसमें भी स्कैम होता है। जो अनलेटेड पेट्रोल मतलब बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल, वो पावर बूस्ट और ये सब, नॉर्मल पेट्रोल डलवाओ, बेस्ट है ना। वो 10% एक्स्ट्रा होता है, महंगा थोड़ा सा ज्यादा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल पेट्रोल से तुम्हारी गाड़ी बढ़िया चलेगी, ठीक है। तो ये स्कैम बेसिकली मैंने आपको बताया, और यही है, इसमें सबसे कॉमन जीरो है।
तो आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसको शेयर करिए जितना ज्यादा हो सके, चैनल को सब्सक्राइब करो और भैया कोर्स में एनरोल कर लो, है हिम्मत तो आ जाओ। थैंक यू सो मच।